तो हाय बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और वीडियो को शेयर बहुत ज़्यादा मात्रा में कीजिए ताकि और सारे बच्चे जिन तक शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है वो हमसे जुड़े और अच्छी तरीक़ा से बिहार बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करें। प्रकाश का प्रवर्तन कन्फर्म एग्जाम में पूछेगा, क्या करेगा? यहाँ से या तो क्वेश्चन पूछेगा या तो ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? क्वेश्चन लिख देखिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? देखो, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना है कि किसी सतह से प्रकाश का टकराकर वापस लौट जाना, क्या करना? लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखो, कहे ताला आ गया, लाता होगा ना, का लाता है। एक बात ध्यान रखना कि जब प्रकाश निकला यहाँ से किसी सतह से टकराकर उसी दिशा में लौट गया, उससे बता क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। जैसे मान लो कि लड़के ध्यान दो, जैसे मान लो कि यहाँ कोई वस्तु, क्या है? यहाँ कोई वस्तु है और ये यहाँ प्रकाश है। यहाँ से प्रकाश निकल के ऐसे आया और टकरा कैसे लौट गया, ठीक है ना? तो ये बताओ क्या है? प्रकाश का परावर्तन हो गया। और ये जो प्रकाश यहाँ पे आएगी क्या करेगी? यहाँ अगर प्रकाश जो आ रही है उसे क्या बोलेंगे? आपतित। क्या बोलेंगे? आपतित किरण, यानी आने वाले प्रकाश को, और टकरा के वापस जो लौटेगी उसे क्या बोलेंगे? परावर्तित क्या? किरण। तो प्रॉब्लम है, एग्जाम में पूछ देगा कि किसी सतह पर आने वाले प्रकाश को क्या कहेंगे? आपतित प्रकाश किरण, और वापस जब लौटेगा तो परावर्तित। अब तुम लोग ध्यान से बताओ, ये एक प्रकाश यहाँ से यहाँ आएगा? नहीं, जब भी आएगा प्रकाश अनगिनत, क्या आएगा? अनगिनत। उसका कोई पता नहीं है, बहुत सारा प्रकाश आएगा। इस फोन में कब आ जाएगा फोन पता नहीं। इसको नेट बंद करो, डू नॉट डिस्टर्ब। अब ध्यान दो, आने वाले प्रकाश को आपतित प्रकाश किरण और जाने वाले प्रकाश किरण को परावर्तित प्रकाश किरण। अब देखो, तुम यहाँ एक प्रकाश का लाइन नहीं है ना आएगा। अब मान लो कि सूर्य से अगर पृथ्वी पे एक लाइन में प्रकाश आता, सिर्फ एक प्रकाश, तो बता पूरा पृथ्वी इग्नोर करता? थोड़ा सा जगह इग्नोर करता। तो जब भी प्रकाश आएगा वो एक किरण का समूह क्या रहेगा? किरण का क्या रहेगा? समूह। जैसे कि मान लो यहाँ ऐसे ऐसे करके बहुत सारा प्रकाश, का प्रकाश आएगा? बहुत सारा प्रकाश आएगा। और जब बहुत सारा प्रकाश आएगा तो क्या जरूरी है कि ये सतह चिकना ही मुझको मिलेगा? शीशा देखा है? शीशा, दर्पण, उसका सतह चिकना रहता है ना? रहता है। लेकिन अगर उसके अपोजिट तुम देखेगा तो बताओ क्या? दीवार का सतह चिकना रहता है, लकड़ी का चिकना रहता है, पेड़ पौधे का चिकना रहता है। लेकिन बताओ क्या होता है? फिर भी प्रकाश जो है परावर्तित होता है। क्या होता है? तो प्रकाश का जो परावर्तन होगा दोनों क्या होगा? दोनों सतह से होगा, चिकनी सतह से भी और खुरदुरी सतह से भी। कोई दिक्कत है? बस समझ रहा है? क्या बोलेंगे बता दो। प्रकाश का जो परावर्तन है सब तरह के सतह से होगा, चाहे वह खुरदरी रहे या तो चिकनी रहे, कोई दिक्कत है? लेकिन प्रकाश का जो नियमित क्या होगा? नियमित परावर्तन होगा, वो किस में होगा? चिकनी क्या सतह में। जैसे मान लो कि जो सतह है, अभी हम मान लो कैसे कर देंगे, ऐसे ऐसे तिरछा कर देंगे। अब जो प्रकाश यहाँ कहाँ पड़ेगा? यहाँ पड़ेगा, इधर निकल जाएगा। और जो यहाँ पड़ेगा वो इधर निकल जाएगा। यानी कि इसका जो परावर्तन होगा कोई ठार पता नहीं रहेगा, किधर से आएगा कि मतलब जैसा सतह पे पड़ेगा वैसा प्रकाश परावर्तित होगा। को प्रॉब्लम है? अब समझना कि इसको बताओ क्या बोलेंगे? अगर सतह बताओ क्या हो? खुरदरा। क्या हो? अगर सतह खुरदरा हो, क्या हो? या तो रुख रहा हो,
तो बताओ क्या होगा, इधर से आया जिधर मन इधर, जैसे कि देखो तुम एक लबड्डी गेंद लेना, जिस क्रिकेट खेलते हो, जैसे कि टूटा पूरा दीवार में मारना ऐसे करके, देखना इधर में इधर चला जाएगा। और जब प्लेन दीवार में मारोगे तो तुम्हारे हाथ में कैच आएगा, आएगा ना। तो बताओ क्या बोलेंगे हम कि ये जो टेढ़ा मेरा दीवार से जो प्रकाश का परावर्तन हुआ उसे हम क्या बोलेंगे, अनियमित। क्या बोलेंगे, अनियमित, अनियमित परावर्तन। क्या बोलेंगे, परावर्तन। अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता तो हम वस्तु को देख पाते हैं, हम वस्तु को देख नहीं पाते। बात को दिक्कत है, अब समझना। अब हम देखेंगे नियमित, क्या देखेंगे, नियमित प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का अनियमित परावर्तन हम देख लिए, क्या देख लिए, प्रकाश का अनियमित परावर्तन। अब देखेंगे नियमित। यह मान लो समतल सतह, क्या है, यह ध्यान देना। देखो ये बताओ क्या है, समतल सतह दर्पण। क्या लेते हैं, क्योंकि प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक दर्पण क्या है, जिसपे हम अपना चेहरा देखते हैं, सबसे अच्छा। क्या बोलेंगे। अब एक बार यहाँ ध्यान देना, ये मान लो दर्पण है, इसको हम रंग देते हैं एक भाग को। हेलो, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, जो बोला है, तुमको बुला रहा है, किताब लेके साथ देख लो। यहाँ पे कोई दिक्कत है, एक भाग को बता क्या कर देंगे हम, इसका रंग देंगे। क्या कर देंगे हम, रंग देंगे। प्रकाश के एक भाग को क्या करेंगे हम, रंग देंगे। अब इसमें ध्यान देना कि यहाँ से प्रकाश आ रही है, क्या करिए, बताओ एक प्रकाश आएगा यहाँ से, प्रकाश यहाँ से एक आएगा, तो बताओ कितना आएगा, अनगिनत आएगा। प्रकाश के समय यानी कि किरण पुंज, यहाँ से क्या आएगा, किरण पुंज आएगा। लेकिन देखो, लेकिन हम किरण पुंज को लेके समझ नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, उस देखो किरण का जो समूह क्या रहता है, देखो ये सिंगल पीस किरण क्या हो गया, और ऐसे ऐसे रहेगा 8-10 क्या आएगा, किरण पुंज। क्या हो जाएगा, किरण पुंज का प्रॉब्लम है, डबल पीस बोल रहा है, मतलब क्या है, ये हो जाएगा क्या, किरण पुंज कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। अब इसमें समझना, अगर हम इसको लेके इसे दिखाएंगे तुमको तो देखने में सही नहीं लगेगा और समझ भी नहीं पाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंगल यानी किरण, किसको, सिर्फ किरण को लेके चलते हैं। ऐसे ऐसे आया, देखो ऐसे आया, और बात समझो ना यार, ऐसे आया और यहाँ से बताओ क्या हुआ, कौन रे, देखो यहाँ से बताओ क्या आ रहा है, ऐसे आ रहा है, और यहाँ से फिर प्रकाश होगा निकल रहा है। तो ये जो किरण होगा इसे तो क्या बोलेंगे, आपतित, आपतित किरण। और ये वाला कौन, परावर्तित किरण। लो, परावर्तित प्रकाश का किरण और आपतित प्रकाश का किरण। कोई प्रॉब्लम है। अब एक बात ध्यान देना, क्या ध्यान देना कि ये जो आने वाला हो गया, ये जाने वाला हो गया। अब इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में इस दर्पण के सतह क्या हो गया, दर्पण के सतह के लंबवत एक रेखा क्या खींचेंगे, रेखा खींच दिए। अब देखो इसे हम अभिलंब क्या बोलेंगे, अभिलंब इसे हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये जो दर्पण है इस पे ये लंब है। क्या है, लंब का मतलब 90 डिग्री कौन बना रहा है, यानी कहने का मतलब ये हुआ अगर तुम यहाँ से इस पे प्रकाश डालेगा क्या करेगा, तो ये कहीं और परावर्तित नहीं होगा, इधर से ही निकल जाएगा। क्या होगा, बस समझ रहा है। अगर तुम किसी दर्पण पे उसके लंबवत टॉर्च को लगाएगा तो प्रकाश तो इसे नीचे आएगा और टकरा के फिर वही दिशा में वापस लौट जाएगा, उसे हम अभिलंब क्या बोलेंगे। और इससे थोड़ा सा भी इधर या उधर तिरछा किया तो प्रकाश दूसरी दिशा में जाएगी। तो बात समझ रहा है ना। अब एक बात ध्यान देना कि ये हो गया तुम्हारा आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। इस रेखा को बताओ क्या बोलेंगे हम, अभिलंब। क्या बोलेंगे, अभिलंब, अभिलंब क्या बोलेंगे इसको हम, अभिलंब। ध्यान देना, अभिलंब बोल देंगे। और ये जो अभिलंब है, आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच में ये कोण है क्या है, इसको बता हम क्या बोलेंगे,
आपतित कोण क्या बोलेंगे, बताओ क्या बोलेंगे, आप आपतन क्या, आपतन कोण या आपतित कोण भी बोल सकते हैं। ये हो गया, क्या हो गया, आपतन कोण। और देखो ये जो अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है, इसके बीच के कोण का बताओ क्या बोलेंगे, परावर्तन। क्या कौन कौन, परावर्तन कोण। बताओ कोई प्रॉब्लम हुआ, बताओ क्या बोल रहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण। अब इसको हम क्या बोलेंगे, आई, क्या बोलेंगे, आपतन कोण को आई और परावर्तन कोण को आर। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, बताओ किसको किसको बताओ दिक्कत है, किसी को दिक्कत है नहीं है। अब तुम एक बात और समझना कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या देखेंगे हम, बताओ यहाँ ध्यान देना, प्रकाश के परावर्तन के नियम, यहाँ तो नियम लिखाते हैं तुमको, परावर्तन के नियम। अभी जो पिक्चर बना है और ये जो लिखा रहे हैं नियम, इससे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कम से कम 3 नंबर का, और पूरा फोटो बना के पूछेगा 5 नंबर का। तो थोड़ा ध्यान से इसको देखना। ये हो गया प्रकाश के परावर्तन के नियम। एग्जाम में पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं। नियम का मतलब ये होता है कि जब हम किसी प्रकाश को जब हम किसी प्रकाश को चिकनी सतह पर डालेंगे तो वो किस नियम से वापस लौटेगा, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रकाश के परावर्तन का नियम। इसके 2 नियम है, क्या नियम है, बता कितने नियम है, 2 नियम। नंबर 1 बताओ क्या है, नंबर 1 बताते तुमको, देखो आपतित किरण, कौन किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण बराबर क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। समझ में आया, बताओ क्या समझ में आया कि ये जो आपतित किरण आई है क्या है, ये जो आपतित किरण आई है और ये जो परावर्तित किरण आ रहा है क्या है, ये वाला जो देखो ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला कोण जो आई है और ये वाला जो कोण है वो आ रहा है, समझ रहे बात को। यानी कि ये वाला कोण यहाँ से जितना डिग्री होगा उतना डिग्री ये यहाँ से इधर निकलेगा। अगर तुम यहाँ पे 30 डिग्री पे प्रकाश डालेगा तो यहाँ भी 30 डिग्री, यहाँ 60 पे, यहाँ तो यहाँ भी 60 पे, दोनों कोण क्या होगा। अब एकदम पूछेगा अगर आपतित कोण क्या, अगर आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, कितना है, तब परावर्तन कोण का मान कितना होगा, क्या बोलेगा, बराबर होगा। अब समझो ये 1 नंबर खत्म हो गया। अब दूसरा बताओ क्या बोलेगा, नंबर 2 क्या समझे ना, देखो आपतित किरण क्या बोला, आपतित किरण, उसके बाद परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, क्या अभिलंब, तीनों क्या, तीनों एक ही समतल में होता है। देखो ये जो पहला है ना, इसमें हम लिख सकते हैं, आप ध्यान देना, इसे एग्जाम में पूछेगा कि इनमें से कौन सही है, कोण आई बराबर कोण आर, क्या बोलेंगे, कोण आई बराबर कोण आर समतल में होता है। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ से, देखो ध्यान से, ये जो आपतित किरण है यहाँ हो गया, ये जो परावर्तित किरण है यहाँ हो गया, और आपतन बिंदु पर जो खिंचाई विलंब है, ये तीनों जो है किसमें होगा, एक ही समतल में होगा। कोई दिक्कत है, ये हो गया मेरा प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम खत्म, ठीक है ना। ये तो क्या प्रॉब्लम है, इसको जो है ना एग्जाम में पूछेगा तो देख लेना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो भी आएगा वो यहाँ से तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट लेके उसके बाद फिर कॉपी में लिख लेना है, देखेंगे।
अभी हम बता क्या समझे, प्रकाश का परावर्तन, उसके नियम समझ लिए। अब क्या तो समझेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखो किसी वस्तु से आ रही प्रकाश किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उससे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। किसी वस्तु बोलो या किसी बिंदु स्रोत, क्या बोलो, किसी बिंदु स्रोत, क्या बोलो, किसी बिंदु स्रोत, यानी कि जहाँ से, अरे देखो जहाँ से प्रकाश निकलता है वहाँ से प्रकाश आ रहा है। देखो क्या बोले, प्रकाश आने के बाद किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौट के जिस बिंदु पर मिलती है उसे बता क्या कहेंगे हम, प्रतिबिंब। कोई दिक्कत है, देखो क्या बोलता है, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या तो वास्तविक में मिले या तो काल्पनिक में मिले, उसे बता हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहते हैं। आप बताओ क्या सीखेंगे हम, प्रतिबिंब के प्रकार, क्या सीखेंगे, प्रतिबिंब के प्रकार। बताओ प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं, तो आंसर तुम्हारा आएगा दो। कितना प्रकार, दो प्रकार। प्रतिबिंब बताओ कितने प्रकार के, दो प्रकार के। नंबर 1 बताओ क्या जाएगा, वास्तविक, क्या, वास्तविक प्रतिबिंब, और उसके बाद काल्पनिक प्रतिबिंब। देखो कौन सा आवाज एक बात ध्यान दो तुम लोग कि प्रतिबिंब समझ गया। देखो ध्यान से, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश किरणें टकरा कर वापस जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे बता क्या बोलेंगे, वास्तविक, सॉरी प्रतिबिंब, क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब। कोई दिक्कत है, या तो मिले या मिलती हुई प्रतीत हो गया। अब क्या बोलेंगे कि प्रतिबिंब के दो प्रकार, कितना प्रकार, सबसे पहले बताओ कौन, वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब। तुम एक बात यहाँ परिभाषा में देखेगा कि एक मिलती है, क्या होता है, और एक प्रतीत होती है। अगर तुम ये एक परिभाषा क्या प्रतिबिंब का याद कर लिया तो तुमको दोनों याद हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे याद होगा ये हम देखते हैं। देखो ये ध्यान से, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु से आ रही प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत, अगर दोनों हम साथ में बोलेंगे तो प्रतिबिंब क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। लेकिन अगर हम क्या करेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, क्या होता है, मिलती है, क्या बोलेंगे इसको, मिलती है। सिर्फ एक टा कौन सा बोलेंगे, सिर्फ इसी को बोलेंगे, क्या करता है, मिलती है, तो उसे बता हम क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। कोई दिक्कत है, यानी कि अभी मिलती है और प्रतीत होती है, दोनों साथ साथ बोले थे, क्या हो गया था बता तो प्रतिबिंब हुआ था, ठीक है ना। अब की बारे में क्या बोलेंगे कि सिर्फ मिलती है, क्या होता है, किसी बिंदु से आ रही प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, क्या होता है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे बता हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, वास्तविक, क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। बात समझ रहा है, बता क्या बोलेंगे आप, वास्तविक प्रतिबिंब। कोई दिक्कत है, मिलती है तो मतलब क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब। अब काल्पनिक देखो, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत, क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत, पूरा लेंगे, क्या लेंगे, मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि ओरिजिनल में नहीं मिलता, बस हमको लगता है कि मिल रहा है, मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, इसको बता हम क्या बोलेंगे, परिभाषा वही रहेगा, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या बोलेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब पूरा क्लियर हो गया, वास्तविक और काल्पनिक। अब सबसे मेन बात,
वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा क्या बनता है? ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और जो वास्तविक होगा उसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। पर्दे कौन सी? पर्दे यानी क्या? पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं। बस समझ में आया? वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और काल्पनिक को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ध्यान दो। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक में कोई दिक्कत है तुमको बताओ? नहीं। वास्तविक हमेशा उल्टा क्या बनता है? काल्पनिक हमेशा सीधा बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त हम कर सकते हैं, काल्पनिक को हम नहीं कर सकते हैं। ध्यान दो, पढ़ने में एग्जाम नजदीक है, सुलट जाएगा। यहाँ देखो, पीछे देखो, पीछे यहाँ देखो। समतल दर्पण क्या बोल रहा है? समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब कोई समतल दर्पण है, उसमें प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। अब एग्जाम पूछेगा कि बताओ वास्तविक प्रतिबिंब सीधा तक उल्टा है? उल्टा। काल्पनिक सीधा। पर्दे पर प्राप्त किससे कर सकते हैं? कौन से प्रतिबिंब को? वास्तविक को प्राप्त कर सकते हैं, काल्पनिक को हम नहीं कर सकते। अब यहाँ समतल दर्पण, कौन दर्पण? समतल दर्पण से भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो, सबसे पहले समतल दर्पण किसे कहते हैं वो देखो, यहाँ पे ध्यान दो। एक ये मान लो, ये ऐसी है। समतल दर्पण का मतलब होता है कि उसका एक भाग पूरा चिकना क्या रो, समतल रहे, ठीक है ना। उसे हम क्या बोलेंगे? समतल दर्पण। देखो ऐसे इसको एक भाग को रंग देते हैं, ये रंग क्या हुआ? ध्यान दो रे। किसी समतल, तुम लोग पढ़ा नहीं पड़ेगा पहले, तुम्हें चले जाओ, अगले वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। ध्यान दो। किसी पारदर्शी शीशा क्या हुआ? किसी पारदर्शी शीशा के क्या हुआ? एक भाग, कौन सा भाग? एक भाग को रंगने से बताओ क्या बनता है? समतल दर्पण। क्या बनता है? अगर कोई कांच है, शीशा है, जिसे तुम आर पार देख सकता है, उसके एक भाग को पेंट क्या कर देंगे तो वो क्या करेगा? दर्पण का काम करेगा। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। इसको हम एम क्या मानते हैं? एम। इसको और एन क्या मानते हैं? एन। कोई दिक्कत है? एम और एन। जैसे मान लो क्या करेंगे, एक बार ध्यान दो, यहाँ पे से मान लो, यहाँ से कोई, देखो बस समझो, ये कोई स्रोत है क्या है, जहाँ से प्रकाश निकल रहा है। ध्यान दिया? ये बताओ क्या है? ये कोई स्रोत है जहाँ से प्रकाश निकल रहा है। अब प्रकाश वहाँ से निकला और ऐसे यहाँ से आया, एक किरण यहाँ आ गया, और इसी के सीधा में एक और प्रकाश है, क्या आएगा? नीचे आएगा, ऐसे आ गया। देखो प्रकाश जो आएगा ना, यहीं तक, कहाँ तक आएगा? यहाँ तक। इसको मैं से अपने मन से बनाया, नीचे वाले को तुम नहीं देखना। ध्यान दो, समझ गया? एक प्रकाश यहाँ से यहाँ आएगा, एक प्रकाश तो कहाँ आएगा? यहाँ आएगा नीचे। तुमको हम कल बताए थे समतल दर्पण के परावर्तन के नियम में कि जब किसी समतल दर्पण पर लंबवत प्रकाश पड़ती है तो क्या होता है? वो उसी दिशा में वापस लौट जाती है, उसी रेखा पे। लेकिन अगर थोड़ा सा भी तिरछा दर्पण पे पड़ा तो पता क्या होगा? प्रकाश के परावर्तन के नियम को फॉलो करते हुए जाएंगे। ये प्रकाश यहाँ पे आया और ये प्रकाश यहाँ से निकल गया। बताओ क्या हुआ? यहाँ प्रकाश यहाँ से चला गया। अब बताओ कोई दिक्कत है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से प्रकाश आया और यहाँ से निकल गया। अब ध्यान दो, अब ये जब प्रकाश यहाँ पे गया है, कहाँ गया? यहाँ। हमको लगता है इसको यहाँ पे ऐसे करके, बताओ क्या कर दो, ऐसे मिला दो इसको। को ध्यान दो, समझ आ? देखो इसके बीच में एक अभिलंब क्या है? अभिलंब समझ रहा है ना?
दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ध्यान दो, ये आपतन कोण हुआ आई और ये हो गया परावर्तन कोण आर। तो प्रॉब्लम है, देखो ये कोई स्रोत है, क्या है, इसको ए मान लो, क्या मान लो, ए मान लो। ए से प्रकाश निकला और यहाँ किस पे, बी पे आकर टकराया और परावर्तित हुआ, क्या हुआ, बी और सी। कोई दिक्कत है, बी और सी को थोड़ा पीछे खींचने पर यहाँ पे मिलता है, इसको ओ क्या मान लेंगे, ओ। और ये जो ए जो यहाँ पे मिला इसको हम क्या मानेंगे, पी। समझो कि ए से दो प्रकाश निकला, कौन कौन, ए पी और ए बी। ए बी जो प्रकाश पर लंबवत पड़ा वो उसी रास्ते से वापस लौट गया, और ए बी जो यहाँ पे पड़ा ये क्या हुआ, बी सी परावर्तित होकर निकल गया। दर्पण पे जो बी है क्या है, इसको मान लो के और बी दर्पण पर अभिलंब है। अब जो बी सी रेखा को और पीछे हम करेंगे तो पता क्या चलेगा कि मेरा प्रतिबिंब यहाँ कहाँ बन रहा है, यानी आँख से देखने पर हमको बताओ क्या पता चलेगा कि वस्तु यहाँ पे था, वस्तु कहाँ था, यहाँ पे, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पे। कौन सा प्रतिबिंब, काल्पनिक, क्या बन रहा है। और सबसे मेन बस में क्या होता है कि आँख से जब हम देखेंगे ना हमको पता क्या लगेगा, हमको पता ये लगेगा कि ये जो वस्तु क्या है, ये जो वस्तु है क्या, देखो ये वस्तु है, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, तो यहाँ से जो ये जो प्रकाश जा रहा है हमको पता क्या लगेगा कि प्रकाश कहाँ से जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, कहाँ जा रहा है। लेकिन वाजी में बताओ क्या हुआ है कि ऊपर से नीचे आया तब ना लौट के गया, फिर हमको देखने पे कैसा लगता है कि प्रकाश अंदर से क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। बस समझ रहे ध्यान से। तो अगर तुम ए एम क्या, ए एम यानी कि इस, ये क्या कह रहे, ए एम की अगर तुम दूरी नापेगा इतना तो ये भी बता कितना, इतना बराबर क्या होगा, पी। देखो यहाँ ए और पी क्या, ए पी का अगर तुम दूरी मापेगा इतना, इसका भी दूरी बता कितना है, ओ पी, बराबर क्या हो जाएगा। इसका मतलब बताए क्या हुआ कि समतल दर्पण के जितना दूर में वस्तु रहेगा प्रतिबिंब क्या होगा उतना दूर में बनेगा। तो क्या होगा, यानी कि समतल क्या, समतल दर्पण में वस्तु क्या होगा, वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। बताओ समझ में आया, समझ में कि समतल दर्पण में इस तरह का डायग्राम बनता है जिससे हम पता चलता है कि प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। अगर मान लो ये शीशा क्या है, ये शीशा है क्या, तुमको इस शीशा को ऐसे खड़ा कर, क्या कर देते हैं, खड़ा कर देते हैं ऐसे घुमा के, इस तरह का रंगा हुआ भागा जाएगा, आएगा ना। मान लो कि इस शीशा के यहाँ से 5 कितना फीट, 5 फीट, 5 फीट दूरी पर तुम खड़ा रहेगा, इतना ऐसा टांग और लेके अपना, ठीक है ना। तुम्हारा जब फोटो आगा बताओ कहाँ बनेगा, इस 5 फीट यहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, अंदर यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है ना। कितना फीट हुआ ये भी, 5 फीट। यानी कि तुम समतल दर्पण से जितना दूर रहेगा उतना अंदर उसका होगा प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। समझ गया ना। तो पूछेगा इनमें से कौन से दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कोई नहीं, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है, इसको मिटा। यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है, देखो वस्तु यहाँ पे है ना, और प्रतिबिंब बताओ कहाँ बन रहा है, यहाँ पे। ये वास्तविक बन रहा है नहीं, दर्पण के पीछे बन रहा है, काल्पनिक, क्या बन रहा है, काल्पनिक। इसीलिए समतल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनेगा क्या बनेगा, काल्पनिक, क्या बनेगा। इसकी विशेषता भी हम लिखाएंगे, ठीक है ना, अभी टेंशन मत लो तुम। और काल्पनिक प्रतिबिंब को जो है हम ऐसे डैश डैश क्या, डैश डैश रेखा में दर्शाते हैं, और वास्तविक को हम पूर्ण रूप से रेखा में दर्शाते हैं, ठीक है ना। देखो अब हम देखेंगे कि समतल किसमें, समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, समझ में आ रहा है, क्या होता है। तो समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन। अब पार्श्व परिवर्तन बता क्या होता है, मेरा हाथ देखना तुम लोग, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये जो है मेरा ये दर्पण है, क्या ये बड़ा वाला क्या बताओ तो, ये बड़ा वाला मेरा, इसको हम फ्रेमिंग क्या कर देते हैं, दर्पण का जो है फ्रेमिंग कर देते हैं ना रे, एल्युमिनियम का जो लगा हुआ रहता है,
स्लाइडिंग नहीं है रे, ये फ्रेम है। क्या है? फ्रेम। फ्रेम जिसमें जिसमें कांच फंसा हुआ रहता है। अब ध्यान दो, देखो ये जो मेरा दर्पण है, क्या है? दर्पण है। और ये जो मेरा कार्ड है, क्या है? कार्ड। ये मेरा समतल दर्पण है, ये है कार्ड। क्या है? कार्ड। और कार्ड के अंदर में एक अक्षर आर, क्या लिखा हुआ है? आर लिखा हुआ है। अब समझना बात को, तुम क्या होता है, ये जो दर्पण है, क्या है? दर्पण के सामने अगर तुम कार्ड रखेगा तो तुम आर को सीधा क्या लिखेगा? सीधा। क्या लिखेगा? सीधा। लेकिन ये जो प्रतिबिंब बनेगा, ये बन जाएगा तुम्हारा उल्टा। और कौन सा उल्टा? देखो उल्टा होता है दो प्रकार का। एक होता है दायां भाग बायां बन जाना, और बायां भाग दायां बन जाना। एक उल्टा होता है कि नीचे का भाग ऊपर और ऊपर का भाग नीचे। अगर दायां का भाग बायां बनेगा और बायां का भाग दायां बनेगा तो क्या बोलेंगे? पार्श्व परिवर्तन। क्या बोलेंगे? पार्श्व परिवर्तन। लेकिन अगर ऊपर और नीचे हो जाए, जैसे कि नीचे का भाग ऊपर और ऊपर का भाग नीचे, उसे हम उल्टा क्या बोलेंगे? समझ गया? मेरा दायां बायां बन जाए, बायां क्या बन जाए? दायां, उसे हम बताओ क्या बोलेंगे? पार्श्व परिवर्तन। ठीक है ना? अब एक बात ध्यान देना कि यहाँ पे तो क्या हो रहा है, ये जो आर है, ये इसको ऐसे से ऐसे करना है इसको। तो ये बता क्या हो गया? ये हो गया मेरा दायां क्या भाग? दायां भाग। ये हो गया मेरा बायां बायां। इसमें देखना क्या हो गया है, ये जो दायां भाग है वो इधर क्या गया? इधर। यानी कि दर्पण के क्या गया है? बायां तरफ। कौन सा तरफ हो गया? इस तरफ को हम बायां तरफ बोलेंगे, इस तरफ को हम दायां तरफ बोलेंगे। इस तरफ को क्या बोलेंगे? बायां तरफ। इस तरफ क्या बोलेंगे? दायां तरफ। और ये जो भाग है, ये गोल जैसा जो भाग है, ये दायां तरफ ना था, यहाँ कौन सा आ गया? बायां तरफ। ये जो भाग है लंबा वाला लकीर, ये बायां तरफ ना था, कौन सी तरफ आ गया? दायां तरफ। समझ गया? यानी कि ये जो हम बीच में डैश डैश दिए हैं, क्या दिए हैं? डैश डैश डैश। इसके इस तरफ वाला भाग दायां, इस तरफ वाला भाग बायां, इस तरफ वाला भाग दायां, इस तरफ वाला भाग बायां। लेकिन यहाँ जो फोटो बना हुआ है वो ये गोल वाला भाग दायां में था, यहाँ गोल वाला भाग बायां में आ गया। ये लंबा वाला भाग बायां में था, यहाँ दायां में आ गया। इसे हम बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? इसमें क्या होता है कि जैसे देखो तुम क्या, अपना एक हाथ लेना, क्या लेना? एक हाथ में रखना सेब। क्या रखना? सेब रखना। कौन से हाथ में? बायां हाथ में सेब रखना। और दर्पण के सामने जाके खड़ा हो जाना और दायां हाथ से उसको खाना। तो तुमको लगेगा कि तुम बायां हाथ से खा रहा है। ठीक है ना? क्या लगेगा? शीशा में लगेगा कि क्या लगेगा? तुम बायां हाथ से खा रहा है। इसी को बता क्या बोलते हैं हम? पार्श्व परिवर्तन। तुम्हारा जो दायां हाथ होता है वो क्या बन जाता है? बायां। और बायां क्या बन जाता है? दायां। इसको बता हम क्या बोलेंगे? पार्श्व परिवर्तन। क्या बोलेंगे? कोई प्रॉब्लम है? अब एक बात समझना कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की वो हम देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछेगा। ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। अगर पूरे पूछ दिया तो सब्जेक्टिव बन गया, अगर सिंगल इसमें कोई लाइन पूछा तो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्टिव। विशेषता देखो, क्या विशेषता है कि सबसे पहले प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? समझ गया? प्रतिबिंब बताओ कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। और प्रतिबिंब का जो आकार होगा वस्तु के आकार का बराबर। क्या होगा? यानी कि दर्पण के सामने जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा? पीछे। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 हो गया वस्तु का आकार के बराबर होगा। तुमको ये पूरा लाइन याद नहीं रखना है, मेन में रखना है कि समतल दर्पण में दर्पण के कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। ये एक याद रखना। और प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु आकार के बराबर क्या रखना है? यानी कि बराबर क्या बनता है? वस्तु और प्रतिबिंब दोनों बराबर। नंबर 3 देखो क्या है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा क्या बनता है? यानी कि जैसा देखो सीधा बोले थे ना, पार्श्व परिवर्तन अलग हो गया और सीधा उल्टा अलग गया। अगर नीचे वाला भाग ऊपर होता, ऊपर का होता नीचे, क्या बोलते हैं? हमको उल्टा बना है। लेकिन यहाँ बताओ क्या हुआ है? यहाँ पे पार्श्व परिवर्तन क्या हुआ है, लेकिन वस्तु सीधा है। क्या है? जैसे मान लो कि ये तुम्हारा है, ये तुम है, तुम्हारा फोटो बताओ कैसे बन जाएगा? मुंडी नीचे ऐसे करके ऐसे बन जाएगा। तो ये उल्टा क्या हो गया? लेकिन अगर दायां बायां बदला है तो क्या बोलते हैं उसको? पार्श्व परिवर्तन। तो प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा सीधा क्या बनता है? यानी कि जैसा आदमी वैसा, सिर्फ दायां बायां बदलता है। अगला क्या बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 देखो, तुम क्या बोलेगा? सीधा बनता है। प्रतिबिंब पार्श्व क्या
पार्श्व रूप से उल्टा क्या बोलता है? उल्टा। पार्श्व समझ रहा है ना, दायां वाला भाग बायां, बायां वाला भाग दायां, उल्टा बनता है। यह हो गया कौन रूप से? पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। अगला नंबर 5, प्रतिबिंब आभासी क्या होता है? आभासी मतलब देखो दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी ही बनेगा। आभासी हमेशा पता क्या होता है? सीधा। क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा सीधा। इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये हो गया। अब अगला पता क्या हुआ कि वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब, देखो यहाँ दूरी लिखो, वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, यानी कि समतल दर्पण से जितना दूर तुम रहेगा उसका प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही अंदर बनेगा। ठीक है ना। कभी जाना दर्पण के सामने तुम खड़ा रहना और धीरे धीरे तुम पीछे आना, तुम देखेगा कि दर्पण का जो प्रतिबिंब वो भी पीछे जा रहा है। समझ ना, किसी दर्पण के सामने तुम खड़ा रहना और धीरे धीरे तुम पता क्या ना, जैसे यहाँ तुम खड़ा है और तुम धीरे धीरे से पीछे कहाँ आएगा? पीछे आएगा। तो तुमको पता क्या लगेगा कि प्रतिबिंब धीरे धीरे पीछे जा रहा है। उसे बता हम क्या बोलेंगे कि वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। समझ में आ गया? अब कल चलते हैं, चलो।